हेलो बच्चों। आज रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या जिसको हम किडनी सिस्टम भी बोलते हैं, यूरोनेफ्रो सिस्टम बोलते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्लास शुरू करने वाले हैं। आज क्लास फर्स्ट है। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में ऊपर वाला सिलेबस फिजियोलॉजी का सेमेस्टर वाइज न्यू सिलेबस है, नीचे वाला ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है। जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है इसमें टॉपिक थोड़े कम है। क्या क्या है वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, जीएफआर, फंक्शन ऑफ यूरेटर ब्लैडर, यूरेथ्रा, मैच्योरेशन, रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन। ओल्ड सिलेबस में फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब जो ओल्ड सिलेबस है इसमें से ये जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको हम सेंसरी ऑर्गन में समझ चुके हैं, स्किन में हमने समझा है। न्यू सिलेबस में एक ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन का, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नहीं दिया है। पर हम कोशिश करेंगे आगे वाली जो क्लासेस हैं, या आज की क्लास में नहीं है ये वाला टॉपिक, लेकिन आगे वाली क्लास में हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेंगे। भले आपके न्यू सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फिर फार्माकोलॉजी पढ़ना है या हमको जो डिसीज़ पोर्शन समझना है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, उसके लिए समझना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रिया के थ्रू, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कुछ वेस्ट जनरेट होता है, उसको शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब किडनी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाता है। वैसे तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, पर मेन एक्सक्रीशन का जो काम है या जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो किडनी है। When the food is consumed, it is digested and absorbed from the GI tract। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है और GI ट्रैक्ट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। और जो भी फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से या इंटेस्टाइन से या GI ट्रैक्ट से, उनको टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू ब्लड। एब्जॉर्ब किया, फिर ब्लड के थ्रू बॉडी में अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं वहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू बाय द ब्लड फ्रॉम लंग्स। बाय यूजिंग ऑक्सीजन द सेल मेटाबोलाइज द फूड पार्टिकल एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। साथ ही साथ जैसे ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू तक ब्लड के थ्रू, बाय यूजिंग ऑक्सीजन सेल मेटाबोलाइज द फूड पार्टिकल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था टिश्यू तक पहुंचा, फिर ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के जो अलग अलग लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन गई ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ऑक्सीजन चली गई। अब वहाँ पर फूड पार्टिकल्स जो एब्जॉर्ब हुआ था वो भी है, ऑक्सीजन भी है। वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है फूड पार्टिकल्स का, और जो भी एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है, ऊर्जा बनती है। दिस एनर्जी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, एक्टिविटी एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। During the process of metabolism, lot of waste material and carbon dioxide are produced in the tissue। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है, ये हमारी ग्रोथ के लिए या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं दिन भर उसके लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, बीएमआर के लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये जो मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज द रेसिड्यू ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी। अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू, CO2 जनरेट हो रही है, इसके अलावा भी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो हो गया, मेटल्स है, ड्रग्स है, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो भी शरीर में एक्स्ट्रा ही है, उसको भी एक्सक्रीट करना पड़ता है, शरीर के बाहर निकालना पड़ता है। टॉक्सिक सब्सटेंस है, कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये भी शरीर में प्रेजेंट होते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा ना, आप कुछ मेडिसिन, बीमार पड़ते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका यूरिन का कलर येलो हो जाता है, येलोइश होता है, थोड़ा डार्क।
क्योंकि जो भी हम ड्रग्स लेते हैं वो भी एक्सक्रीट होती है, शरीर के बाहर निकलती है। तो एक तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, CO2 जनरेट हुई, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो भी बचा है, मेटल्स है, ड्रग्स है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी शरीर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव टू कीप द बॉडी इन हेल्दी कंडीशन। और ये जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है, अनवांटेड सब्सटेंस है, इसको बॉडी से बाहर निकालना, इसको रिमूव करना जरूरी है, ताकि जो हमारा शरीर है, बॉडी है, वो एक हेल्दी कंडीशन में बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे। वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी आर इन्वॉल्व इन द परफॉर्मिंग एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब बॉडी में अलग अलग फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट फूड रेसिड्यू इन फॉर्म ऑफ फीकस, सम बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंस ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द फीकस। जो भी स्टूल है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, फूड डाइजेस्ट करना, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है फूड से बचा हुआ, वो फीकस के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। उस फीकस या स्टूल के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो भी एक्सक्रीट होते हैं, शरीर के बाहर निकलते हैं। लंग रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू CO2 जनरेट होती है, वो लंग्स उसको रिमूव कर देता है, वाटर वेपर को रिमूव कर देता है। स्किन एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट, सम वेस्ट, इट ऑल्सो रिमूव हीट फ्रॉम द बॉडी। स्किन भी एक एक्सक्रीटिव ऑर्गन का काम करती है। बॉडी से वाटर, सॉल्ट, जैसे जो पसीने रहता है ना, उसमें NaCl, वो नमकीन रहता है, थोड़ा सा NaCl होता है, उसमें सॉल्ट रहता है। तो वाटर है, सॉल्ट है, कुछ और वेस्ट भी बॉडी के बाहर निकलता है। साथ ही साथ बॉडी से हीट भी रिमूव करता है। लीवर एक्सक्रीट मेनी सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल, ड्रग, टॉक्सिन, बैक्टीरिया थ्रू बाइल। तो बाइल के थ्रू हमारा लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है, जिसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, मेटल्स होता है, ड्रग है, टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है। All the various organ are involved in the removal of waste from the body, their excretory capacity is limited। तो देखा जाए तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे सिस्टम है जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, एक लिमिट में ही वो एक्सक्रीशन कर पाएंगे। द रीनल सिस्टम इज द वन हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड सो इट प्ले द मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। पूरी बॉडी में रीनल सिस्टम, जिसको स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन की कैपेसिटी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। सो इट प्ले द मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। इसलिए जो होम्योस्टेसिस यानी कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज एक मैसेज भी आया था मुझे, कुछ डायलिसिस से रिलेटेड था, कि जिनकी किडनी फेलियर वाली कंडीशन होती है, किडनी सही से काम नहीं करती है, तो उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है हर हफ्ते में एक बार या 2 बार, डिपेंड करता है किडनी की कंडीशन कैसी है, रीनल फेलियर की कंडीशन कैसी है। तो मैसेज इस प्रकार से था कि आपकी किडनी क्या काम कर रही है आपको मालूम भी नहीं चलता है। जब वो ख़राब होती है तब मालूम चलता है कि उनको हर हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस कराना पड़ रहा है, ब्लड को फिल्टर कराना पड़ रहा है, और एक किडनी आपका काम फ्री में कर रही है। तो किडनी का ख्याल रखें। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, सॉल्टी फूड होते हैं, जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो चीज़ें ना करें। यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। अब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है या जो यूरिनरी सिस्टम है, उसमें क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़े में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। किडनी फॉर्म द यूरिन, और किडनी जो है वो यूरिन फॉर्म करती है, यूरिन बनाती है। यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी यूरिन बनाती है, फिर यूरेटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक, किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम है यूरेटर का। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक उसको शरीर के बाहर नहीं निकाल दिया जाए। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर के बाहर निकलता है। रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, वैसे सिलेबस में ये लास्ट टॉपिक है सेमेस्टर वाइज सिलेबस में, लेकिन हम इसको शुरू से पहले हम समझ ले रहे हैं। द रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग वेरियस मैकेनिज्म टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। अब जो रीनल फंक्शन का रेगुलेशन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि कोई एक सिस्टम नहीं है जो उसको कंट्रोल करके रखेगा, या कोई एक कंडीशन नहीं है जो उसको कंट्रोल करके रखेगी, या कोई एक हार्मोन नहीं है जो उसको कंट्रोल करके रखेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स, अलग अलग तरीके से ये रेगुलेट होता है।
अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब क्योंकि बॉडी, अब जो रीनल सिस्टम है, किडनी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अब बॉडी से एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, वेस्ट प्रोडक्ट कितना जनरेट हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्या फिजियोलॉजी चल रही है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसा है, इन सब पे रीनल का रेगुलेशन या किडनी का रेगुलेशन डिपेंड करता है। किडनी या जो हमारा नेफ्रॉन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। की एस्पेक्ट ऑफ रीनल फंक्शन रेगुलेशन इंक्लूड, और जो मेन एस्पेक्ट हैं जिनके थ्रू रीनल फंक्शन रेगुलेट होता है वो क्या क्या है, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो रीनल फंक्शन रेगुलेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर का जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन कहलाता है। फिल्टर मतलब छानना। किडनी एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन ही है। ये ब्लड को फिल्टर करके, ब्लड को छान के उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो फ्लूइड है जनरेट करती है, उस वेस्ट प्रोडक्ट या उस वेस्ट फ्लूइड को हम यूरिन बोलते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है ये, जब मैं क्लास में उनको बोलता हूँ कि जो यूरिन है, यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन ब्लड से बनता है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहता है उनके लिए, लेकिन हाँ ये बात सही है, यूरिन ब्लड से ही बनता है। अब ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पे, वुमेंस कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें देखेंगे वुमेंस कैप्सूल है, उसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है, आर्टरी है, या ये आफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं जो कि वुमेंस कैप्सूल से गुजरते हैं। यहाँ पर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस आफरेंट जो आर्टेरियोल्स होते हैं, इनसे फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होकर ग्लोमेरुलस में आ जाता है या वुमेंस कैप्सूल में आ जाता है। वुमेंस कैप्सूल से फिर ट्रांसपोर्ट होकर नेफ्रॉन में नीचे की तरफ आता है। तो ये जो प्रोसेस है फिल्टर होने का ग्लोमेरुलस में, यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है या एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये जो ग्लोमेरुलस हैं इनका फिल्ट्रेशन का या फिल्टर करने का रेट कितना है, क्या दर है इनकी, क्या स्पीड है, तो इसका है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में हमारी दोनों किडनी मिला के 125 ml फिल्ट्रेट जनरेट करती हैं। और एक दिन में कितना होगा, 24 घंटे में ये होगा 180 लीटर, 180 लीटर। अब इतना फिल्ट्रेट जनरेट करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर जो यूरिन फॉर्मेशन, मैं आपको बोला था ना, जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस जो टॉपिक है वो सेमेस्टर वाइज सिलेबस में नहीं है, वो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपको पता हो कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं अलग अलग। जब आप डायरेक्टेड ड्रग पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे फार्मा में या मेडिकल सर्जिकल में, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, तो ये जानना ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत सारी डिसीज़ हैं। तो होता क्या है, वुमेंस कैप्सूल, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेट जनरेट होगा, फिल्ट्रेट फिर आगे की तरफ जाएगा, इसमें सिस्टमेटिक रीअब्जॉर्प्शन होता है। और सिस्टमेटिक रीअब्जॉर्प्शन मीन्स क्या हो गया, अब यहाँ इस फिल्ट्रेट में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे सोडियम हो गया, तो उसको ये फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके लिए अलग अलग एक प्रोसेस होते हैं। तो सिस्टमेटिक रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिस्टमेटिक सिक्रीशन होता है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो इस फिल्ट्रेशन का रेट कितना है, दर कितनी है, उसके ऊपर भी रीनल फंक्शन रेगुलेशन डिपेंड करता है। द फर्स्ट स्टेप इन रीनल फंक्शन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू टू फॉर्म द फिल्ट्रेट इन द रीनल टिब्यूल। और ब्लड फिल्टर होकर फिल्ट्रेट बनाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन ने पूरा चाय पत्ती और ये सब डाला और फिर छान लिया तो चाय बन गई, दूध डाला था, पानी डाला था, मिल के क्या बना, चाय बनी। ठीक वैसे ही जब यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है तो क्या बनता है, वो फिल्ट्रेट बनता है। तो उस फिल्ट्रेशन का रेट कितना है, दर कितनी है, उसके ऊपर भी रीनल फंक्शन रेगुलेशन डिपेंड करता है। फिर रीएब्जॉर्प्शन, जो भी मैंने बात की थी सोडियम के बारे में। Essential substance like glucose, amino acid and most of the filtered water and electrolyte are reabsorbed from the filtrate back into the blood stream। यानी जो फिल्ट्रेट जनरेट हुआ उसमें कुछ essential substance भी है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फिल्टर्ड वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। सिक्रीशन, renal tubules also secrete the substance like hydrogen ion, potassium ion and drug into the filtrate। अब फिल्ट्रेट तो जनरेट हो गया,
अब बॉडी ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना है, तो उसको वापस रीनल टिब्यूल में डाल दिया जाता है। जैसे रीनल टिब्यूल से एब्जॉर्ब कर लिया, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम है, फिल्ट्रेट वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन साथ ही साथ एब्जॉर्ब जब करते हैं तो वो एक्सचेंज वाला काम होता है, तो यहाँ से कुछ दे भी देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी उनमें डाल दिया जाता है फिल्ट्रेट में वापस। द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑल्सो सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ड्रग्स इनटू द फिल्ट्रेट, फर्दर रेगुलेटिंग द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। फोर्थ है हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन या जो हार्मोन्स हैं इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में समझ चुके हैं। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है किडनी में? पहला है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं रास, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है इसमें? किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। तो रेनिन रिलीज बाय द किडनी इनिशिएट अ प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। रेनिन किडनी से रिलीज होता है और एंजियोटेंसिन सेकेंड का प्रोडक्शन इनिशिएट करता है, शुरू करता है या स्टिमुलेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? विच स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन एनहेंस द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द डिस्टल टिब्यूल। नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है डिस्टल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, डिस्टल टिब्यूल होता है। तो डिस्टल टिब्यूल में एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यानी कि फिल्ट्रेट्स को या फिल्ट्रेट पे एक्ट करके, नेफ्रॉन पे एक्ट करके वहाँ से सोडियम और फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड स्ट्रीम में ले आएगा। एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द डिस्टल टिब्यूल, और पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देगा डिस्टल टिब्यूल में, जिसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा फिर। तो पहला हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर हो जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब ये रिलीज होता है तब ये क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इट इंक्रीज द वाटर परमिबिलिटी रिड्यूसिंग द यूरिन वॉल्यूम। अब जैसे जो टर्म है ना डायूरेटिक या जो डायूरेसिस, इसका मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन यानी शरीर से ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाएगा। यूरिन बनाएगा तो क्या होगा? जो टोटल फ्लूइड वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होगा शरीर से, यूरिन तो एक्सक्रीट हो जाएगा, शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन रहती है जब बॉडी में फ्लूइड कम होता है, और ऐसी समय में अगर यूरिन फॉर्मेशन भी नॉर्मल चले तो फ्लूइड और जो जनरल फ्लूइड है वो और कम हो जाएगा। जैसे डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन है, हेमरेज वाली कंडीशन है गर्मियों में जो होता है, तो उस कंडीशन में गर्मियों में जैसे डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी से वाटर लॉस होता है, टेम्परेचर के थ्रू एवेपोरेट भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी में टोटल फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है। अब एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब क्या हुआ? यूरिन फॉर्मेशन वाला प्रोसेस। एंटी डायूरेटिक यूरिन फॉर्मेशन के, एंटी मतलब अगेंस्ट, यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट, यूरिन फॉर्मेशन को कम करने वाला जो हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से में प्रोड्यूस होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन है उसको ये बढ़ा देगा, वाटर परमिबिलिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन या जो यूरिन का वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो कम हो जाता है। थर्ड है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज बाय द हार्ट इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ज़्यादा होता है, तब ये हार्ट से रिलीज होता है। ANP प्रमोट द सोडियम एक्सक्रीशन एंड इनहिबिट द रेनिन रिलीज रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है? एंटी डायरेटिक के अगेंस्ट में काम कर रहा है, वहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कम हो रहा था, यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा शरीर से बाहर निकालने का, और रेनिन का रिलीज कम कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम में ब्लड प्रेशर कम होता है। फिफ्थ है ऑटो रेगुलेशन, अपने आप रेगुलेट होने वाला। द किडनी कैन एडजस्ट देयर ओन ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जिसको हम GFR बोलते हैं, टू मेंटेन द स्टेबल फिल्ट्रेशन। किडनी अपने आप एडजस्ट कर लेती है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग। दिस इज अचीव्ड थ्रू द मैकेनिज्म लाइक द मायोजेनिक रिफ्लेक्स एंड ट्यूबुलोग्लैमुलर फीडबैक। सिक्स्थ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन कंस्ट्रक्ट रीनल ब्लड वेसल्स।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये रीनल ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा, उनको सिकुड़ने का काम करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, तो रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो एंड जीएफआर। अब किडनी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, यूरिन जो है वो ब्लड से ही बनने वाला है या बनता है, ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो एंड जीएफआर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड लो ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन हो या स्ट्रेस वाली कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, रीनल जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम जाएगा। ब्लड फ्लो कम जाएगा तो जीएफआर कम होगा और यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस कम होता है। दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अभी इतने रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जनरली। दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंश्योर दैट द किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब किडनी का काम होम्योस्टेसिस का होता है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकालना है, जो एसेंशियल है उनको बचा के रखना है, फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करके रखना है, कम नहीं हो ज़्यादा नहीं हो। तो दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म इंश्योर दैट द किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय एडजस्टिंग यूरिन कंपोजिशन एंड वॉल्यूम बेस्ड ऑन द बॉडी नीड एंड द करंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो बॉडी का जो यूरिन का कंपोजिशन है उसको एडजस्ट करके रखता है कि भाई क्या क्या उससे बॉडी से बाहर निकालना है, क्या क्या बॉडी में रखना है, बॉडी जो यूरिन वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो कितना एक्सक्रीट करना है या कितना यूरिन फॉर्मेशन होना चाहिए, कितना फ्लूइड बॉडी में बचा के रखना है। तो ये सब मिल के काम करते हैं बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और बॉडी की जो भी करंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, इसके अलावा भी किडनी के कुछ फंक्शन हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। किडनी परफॉर्म वाइटल फंक्शन बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन। किडनी प्ले ए प्रिंसिपल रोल इन मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। किडनी वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी का, यूरिन एक्सक्रीट करके, यूरिन के थ्रू बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है। बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन किडनी प्ले प्रिंसिपल रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, उसको मेंटेन करने का काम करती है। इन एडिशन किडनी परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन। तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना, उसके अलावा भी कुछ और फंक्शन है किडनी के, उनको भी देखेंगे। तो पहला हो गया रोल इन होम्योस्टेसिस, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस। तो प्राइमरी फंक्शन है वो होम्योस्टेसिस ही है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये यूरिन फॉर्मेशन करके पूरा होता है। किडनी आर नॉट ओनली एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट ऑल्सो द रेगुलेटरी ऑर्गन बिकॉज द मेजर रोल इज इन होम्योस्टेसिस। अब जैसे इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं किडनी सिस्टम को, रीनल सिस्टम को, तो किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बट ऑल्सो रेगुलेटरी ऑर्गन बिकॉज द मेजर रोल इज होम्योस्टेसिस। अब जैसे हमने अभी फंक्शन में देखा रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, तो उसमें हमने देखा कि बॉडी ऑटो रेगुलेशन नाम से एक प्रोसेस था जिसमें जीएफआर अपने आप कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जबकि रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, क्योंकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मेन काम जो है वो किडनी का ही है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज इन द बॉडी विच आर कंसर्न्ड विद द होम्योस्टेसिस। तो जब भी यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी रेगुलेट वेरियस एक्टिविटीज़ इन द बॉडी, यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ कई और एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करती है जो कि होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में जो अलग अलग काम किडनी के होते हैं उसमें पहला है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, शरीर के बाहर निकालना। किडनी एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, उनको एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, बिलिरुबिन है। किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट टॉक्सिन, ड्रग, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, रिमूवल ऑफ वेस्ट हेल्प इन होम्योस्टेसिस। तो जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, उसको तो एक्सक्रीट करने का काम है ही, साथ ही साथ जो हम बाहर से वेस्ट ले लेते हैं जैसे कि टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स मीन्स जो मेडिसिन हम खाते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, हैवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड जो फसलों में मिलाया जाता है
या स्प्रे किया जाता है खरपतवार उनको रोकने के लिए। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं और फसलों में, और वही हम फिर कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके थ्रू पेस्टिसाइड भी हमारे शरीर में जाता है। इसलिए कई बार हमको एडवाइस किया जाता है कि हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूम करें, तो वो आपको नुकसान कम करेंगे। इसमें पेस्टिसाइड के थ्रू काफ़ी केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं। तो जो भी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है, उसके अलावा जो भी वेस्ट रहता है अलग से, उसको भी किडनी रिमूव करने का काम करती है। रिमूवल ऑफ वेस्ट हेल्प इन होम्योस्टेसिस, वेस्ट रिमूव करके होम्योस्टेसिस में हेल्प मिलती है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करती है, तो ये वाटर बैलेंस का काम भी करती है किडनी। किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज़ डिक्रीज्ड एंड एक्सक्रीटिंग वाटर व्हेन इट इज़ एक्सेस इन द बॉडी। जब बॉडी में, शरीर में जो फ्लूइड है वो अगर कम है तो ये वाटर को कंजर्व करने का काम करेगी, यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देगी, स्लो कर देगी। अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है तो वाटर को एक्सक्रीट करने का, शरीर से बाहर निकालने का काम करेगी, या जो एक्सक्रीशन है उसको बढ़ा देगी। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। वाटर बैलेंस बना के रखना होम्योस्टेसिस में बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन का काम है, पोटेशियम एक्सक्रीट करने का काम होता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्पेशली सोडियम इज़ इन रिलेशन टू वाटर बैलेंस। अब इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। वैसे डिसीज पोर्शन में है, हाइपरटेंशन में जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट से मतलब है जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, उनको हाइपरटेंसिव पेशेंट या हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन हम बोलते हैं। ऐसे पेशेंट को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, सोडियम यानी कि नमक, NaCl, नमक कम खाने के लिए कहा जाता है, एडवाइस किया जाता है। क्यों? अब जैसा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपने देखी होगी कि जो ब्लड वेसल्स की, जो हमारी आर्टरी है उसकी वेसल्स की वॉल पे ब्लड जो प्रेशर एक्सग्रेट करता है, लगाता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम जो हमारा ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, या जितना फ्लूइड ज़्यादा है उतना ही ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर की कंडीशन ही है उनको, हाई ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन कंडीशन है, तो उनको सोडियम कम खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है नेफ्रॉन में, तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं। अगर सोडियम है, आप खाने में सोडियम लेंगे ज़्यादा, सोडियम है, नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट बनेगा उसमें सोडियम होगा, वो जब आगे की तरफ जाएगा, डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा, लुपोफेनिले की तरफ जाएगा, तब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और सोडियम को वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो साथ ही साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये जो फिल्ट्रेट से जो भी फिल्ट्रेट बना है उससे फ्लूइड वापस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम फिर ज़्यादा है तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होगा। तो ये लॉजिक होता है। तो यहाँ पर जो किडनी है हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने का भी काम करती है। मेंटेनेंस ऑफ acid base balance. The pH of blood and body fluid should be maintained within a narrow range of healthy living. This is achieved by the role of kidney. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, जो अलग अलग टाइप के जूस थे, अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड थे, ब्लड है, इनका एक pH लेवल होता है और वो pH लेवल जो उसकी रेंज है उतना मेंटेन होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ये pH नॉर्मल रहे, इसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी इज़ अंडर कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेवलप एसिडोसिस, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, एसिड बनता है अलग अलग टाइप का, अलग अलग प्रकार का एसिड बनता है, तो बॉडी हमेशा एक खतरे में रहती है कि एसिडोसिस हो सकता है। उस एसिड को बॉडी से रिमूव करने का काम किडनी करती है।
तो इसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। हाउएवर इट इज़ प्रिवेंटेड बाय किडनी, लंग्स एंड ब्लड बफर। जो एसिडोसिस की कंडीशन है उसको रोका जा सकता है और रोका जाता है किडनी के थ्रू, लंग्स के थ्रू और ब्लड बफर के थ्रू, विच एलिमिनेट दीज एसिड। ये जो किडनी है, लंग्स हैं और ब्लड बफर, ये एसिड को एलिमिनेट करने का काम करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। अमंग दीज, इन तीनों में किडनी प्ले मोर रोल इन प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। In fact, kidney are the only organ which are capable of eliminating certain metabolic acid like sulfuric and phosphorus acid. तो किडनी एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिक एसिड है, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनमें कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है। इनको एलिमिनेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ किडनी ही करती है। तो रोल इन होम्योस्टेसिस, किडनी का होम्योस्टेसिस में क्या रोल है वो हमने देख लिया है। सेकंड फंक्शन हीमोपोएटिक फंक्शन है। हीमोपोएटिक में जो हीम टर्म है वो यूज़ होती है ब्लड के लिए, पोएटिक मतलब प्रोडक्शन। किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करती है बाय सीक्रेटिंग एरिथ्रोपोइटिन। किडनी एक एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करने का काम करता है। एरिथ्रोपोइटिन इज अ इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है आरबीसी बनने की प्रोसेस, उसमें एरिथ्रोपोइटिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किडनी ऑल्सो सीक्रेट अनदर फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन के साथ साथ किडनी थ्रोम्बोपोइटिन भी रिलीज करती है। थ्रोम्बोपोइटिन जो थ्रोम्बोसाइट्स बनाने का काम करता है। एंडोक्राइन फंक्शन, किडनी सीक्रेट मैनी हार्मोनल सब्सटेंस इन एडिशन टू एरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन और एरिथ्रोपोइटिन के अलावा कुछ और हार्मोन भी सीक्रेट करती है किडनी। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय किडनी आर, वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, इनके अलावा रेनिन, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, काइनेस। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है, जो हमने कुछ स्लाइड पहले भी देखा था। किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करती है। कैसे? किडनी रेगुलेट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इन 2 वेज, 2 तरीके से। रेगुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक तो एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर है तो उसको किडनी रिमूव करेगी, एक्सक्रीट करेगी। फिर थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। किडनी रेनिन सीक्रेट करती है जो कि एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करता है, वो एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो इन तरीके से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है किडनी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिवेटिंग 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी। विटामिन डी जो हमको सनलाइट से मिलता है, लीवर और किडनी में विटामिन डी से 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल सिंथेसिस होता है, बनता है। इसलिए और ये जो 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्ट करके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? जो भी हमने डाइट में कैल्शियम लिया है, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल करता है। अगर विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी नहीं होगा तो ये 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल नहीं बनेगा तो फिर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा तो भले आप डाइट में कितना भी कैल्शियम लें, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में नहीं आएगा। तो इसके थ्रू ब्लड कैल्शियम लेवल 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के सिंथेसिस के थ्रू ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम किडनी से होता है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट टॉपिक जो सिलेबस में है, फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस और रेगुलेशन ऑफ रीनल फंक्शन, ये पढ़ लिया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।